myself Pearl and I will teach you economics and business studies on this channel. Today we will start with the chapter National Income. नेशनल इनकम एक यूनिट है जिसमें 4 चैप्टर्स आपको मिलेंगे. फर्स्ट 2 चैप्टर्स थ्योरी चैप्टर्स हैं एंड नेक्स्ट 2 चैप्टर्स आर प्रैक्टिकल चैप्टर्स. सो बच्चों को प्रैक्टिकल में ज़्यादा मुश्किल आती है एंड प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स में मिलना ही मिलना है बोर्ड एग्जाम्स में. तो हम प्रैक्टिकल से स्टार्ट करेंगे. प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले आपको जो चैप्टर 3 है हमारा इस यूनिट का, दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, उसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है. तो आज हम यही चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो लेट्स बिगिन. जो हमारा चैप्टर 3 है दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स. अब वर्ड है एग्रीगेट. एग्रीगेट का मतलब क्या है? टोटल. एग्रीगेट्स निकालने के लिए, एग्रीगेट वैसे तो 8 तरह के होते हैं. नेशनल इनकम को आप किसी भी एग्रीगेट के साथ निकाल सकते हो. उन एग्रीगेट्स को समझने से पहले हमें 6 चीजों की नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है. वो 6 वर्ड्स क्या हैं पहले हम वो समझेंगे. फर्स्ट इज ग्रॉस, सेकंड इज नेट. पहले ये 2 वर्ड्स को देखते हैं. ग्रॉस का मतलब क्या होता है? टोटल. ग्रॉस का मतलब क्या है? टोटल. अब फॉर एग्जांपल मैंने आईफोन बाय किया. आईफोन का प्राइस था 70,000. मैंने 70,000 दिया और आईफोन ले लिया. वो प्राइस कौन सा प्राइस है? ग्रॉस प्राइस, जिसमें से अभी कुछ माइनस नहीं है. मैंने 1.5-2 साल आईफोन बहुत मजे से चलाया, उसकी स्क्रीन तोड़ ली, रिप्लेस करवा ली, बैटरी हेल्थ कम हो गई उसकी, सब कुछ हो गया. फिर 2.5 साल बाद मैंने सोचा अब इसको बेच दिया जाए. अब आईफोन 15 लेकर आते. अब जब मैं उसको बेचने गई उसने बोला जी ये तो 45 से 50,000 का बिकेगा. 70 का खरीदा. कौन सी वैल्यू थी? ग्रॉस वैल्यू. 45-50 का जाएगा. कौन सी वैल्यू है? नेट वैल्यू. नेट का मतलब क्या होता है? इसमें से डेप्रिसिएशन क्या हो चुकी है? माइनस. अब जो कोई चीज को हम 2 से 3 साल, 1 साल, 1.5 साल चलाते रहते हैं, उस चीज की वैल्यू क्या हो जाती है? डेप्रिशिएट हो जाती है. अब 70 का खरीदा, 50 का बिक रहा है, 20,000 उसमें से क्या माइनस हो गई? डेप्रिसिएशन. तो ग्रॉस और नेट, जब भी ये 2 वर्ड आपको दिखे तो मतलब क्या प्लस माइनस होना है? डेप्रिसिएशन. आपको इजीली याद क्या रखना है? दोनों भाइयों में से बड़ा कौन है? ग्रॉस बड़ा भाई है, नेट छोटा भाई है. ठीक है, ग्रॉस बड़ा भाई है और नेट छोटा भाई है. अब आपने बड़े से छोटे के पास जाना है तो डेप्रिसिएशन को क्या कर दोगे? माइनस. जब हमने किसी बड़ी चीज से छोटी चीज पे आना होता है तो हम उसमें से इस चीज को क्या कर देते हैं? माइनस. फॉर एग्जाम्पल आपके पास 50,000 रुपीज हैं, आपने 30,000 पर पहुंचना है. बीच में से 20,000 क्या कर दोगे? माइनस. बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पे जाने के लिए हम क्या करते हैं? माइनस. और क्या माइनस करना है? डेप्रिसिएशन. ठीक है जी. अब आपके पास 30,000 है, आपने 50 पर पहुंचना है. छोटे से जब बड़े पर जाना है क्या कर देनी है? डेप्रिसिएशन प्लस. सिर्फ इतनी सी चीज समझनी है एंड चैप्टर क्लियर हो जाना है बहुत इजीली. इतना क्लियर है? फिर इसको हम रिवाइज करेंगे. नेक्स्ट चीज पर पहुंचना है दैट इज नेशनल एंड डोमेस्टिक. डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? घर के अंदर अंदर. हमारा घर क्या है? इंडिया. इंडिया के अंदर अंदर जो भी हम कमाई कर रहे हैं दैट कमाई इज कॉल्ड डोमेस्टिक. अब इंडिया के अंदर प्लस इंडिया के बाहर, जब दोनों को प्लस कर देंगे वो क्या बन जाएगी? नेशनल. बड़ी कॉमन सी बात है, दोनों में से कौन सा बड़ा भाई है? नेशनल, क्योंकि इसमें अंदर वाली चीज को भी देखना है और बाहर वाली चीज को भी देखना है. छोटा भाई कौन है हमारा? डोमेस्टिक, क्योंकि ये घर के अंदर अंदर ही है. अब ये दोनों चीजें किससे डील करेंगी? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. अब्रॉड का मतलब क्या है? बाहर की कंट्रीज. जब हमने इंडिया में अब्रॉड की इनकम को भी प्लस कर लिया, वो हमारी कौन सी इनकम बन जाएगी? नेशनल इनकम बन जाएगी. अब इसमें से बड़ा भाई कौन है? नेशनल. इसमें बड़ा भाई कौन था? ग्रॉस. जब तो आपने बड़े पर जाना है, नेट फैक्टर इनकम को क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे. जब आपने बड़े भाई से छोटे भाई पर जाना है, नाइफा को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे. ठीक है जी. थर्ड चीज आती है हमारी मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट. मार्केट प्राइस एंड फैक्टर
कॉस्ट। अब मैंने ये मार्कर बनाया 2 रुपए का, मतलब इस मार्कर को बनाने में मेरा खर्चा कितना आया, 2 रुपए। जो हमारा खर्चा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट। अब ये मार्कर मैंने बाहर बाजार में बेच दिया 5 रुपए का, मार्केट में इसका प्राइस क्या है, 5 रुपए। अब दोनों में से बड़ा कौन होगा, जितने का बना या जितने का बेचा, ऑब्वियसली जितने का बेचा। अब मैं कोई चीज 2 रुपए की बना के 1 की तो बेचने से रही, तो मैं 2 की बना के उसको 5 की बेच रही हूँ, तो मार्केट प्राइस क्या होगा उसका, ऑलवेज हाई। दोनों में से कौन सा भाई बड़ा है, मार्केट प्राइस, छोटा कौन सा है, फैक्टर कॉस्ट। ये दोनों किससे डील करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस से। अब इसका मतलब क्या है, जब मैं कोई चीज बनाऊंगी उसमें थोड़े से क्या ऐड कर दूंगी, टैक्सेस। कौन से वाले टैक्सेस, ओनली इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है, डायरेक्ट का बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता। जब तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना है तो एनआईटी को क्या कर देना है, प्लस। छोटे से बड़े पर जाना है तो क्या कर देना है, प्लस। बड़े भाई से छोटे भाई पास जाना है तो क्या कर देना है, माइनस। ये 6 चीजें क्लियर है तो आपका आगे का सारा चैप्टर क्लियर है। ग्रॉस और नेट में से बड़ा कौन है, ग्रॉस। नेशनल और डोमेस्टिक में बड़ा कौन है, नेशनल। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में बड़ा कौन है, मार्केट प्राइस। ग्रॉस और नेट किससे डील करेंगे, डेप्रिसिएशन से। नेशनल और डोमेस्टिक किससे डील करेंगे, नाइफा से। एंड मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट किससे डील करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस से। ग्रॉस बड़ा क्यों है, क्योंकि अभी इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं है। नेशनल बड़ा क्यों है, क्योंकि इसमें से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी प्लस है। उसके बाद मार्केट प्राइस बड़ा क्यों है, क्योंकि इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी प्लस। उसके बाद डेप्रिसिएशन के 3 नाम हैं, डेप्रिसिएशन के 3 नाम हैं। आपको कंफ्यूज करने के लिए डेप्रिसिएशन का नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी लिखा हो सकता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इसका क्या मतलब है, जब हम फिक्स्ड कैपिटल को, अपने फिक्स्ड एसेट्स को कंज्यूम करते रहते हैं तो उस पर क्या लग जाती है, डेप्रिसिएशन। सेकंड इसका नेम है रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। देन थर्ड इसका नेम है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये दो बहुत कम दिए जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम 90% आपको क्वेश्चन में कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गिवन होगा, जिसका मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन। देन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका मतलब क्या है, जो हमें इनकम बाहर से हो रही है। वैसे तो ये 80 to 85% डायरेक्टली गिवन होगा, अगर नहीं गिवन तो इसको कैसे निकालना होता है हमने, नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब जरूरी थोड़ी है हमें बाहर से पैसा आता ही है, हम बाहर पैसा पे भी तो करते हैं, तो इसका हमने नेट कॉज निकालना है। नेट कॉज कैसे निकलेगा, जितना बाहर पे किया, सॉरी जितना बाहर से आया माइनस जितना बाहर पे कर दिया, वही हमारी इनकम होगी। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को मैं बोलती हूँ फीफा, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को मैं बोलती हूँ फीटा, FITA, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है जी, आपने ऐसे पेपर में नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। आपको बाहर से पैसा आया 50,000, आपने बाहर पे करना था 45,000, तो आपका नेट कॉस्ट कितना निकल कर आया, 5,000। ठीक है जी, ये 5,000 हमारा क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट आता है हमारा NIT, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है तो आपने प्लस माइनस कर देना है। इफ ये डायरेक्टली गिवन नहीं है तो ये कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। टैक्सेस जो हमने गवर्नमेंट को पे किए माइनस उसमें से जितनी गवर्नमेंट ने हमें सब्सिडी दे दी, इन दोनों को माइनस करके आपका क्या निकलेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी नेट जो पैसा हमने गवर्नमेंट को पे करना है। गवर्नमेंट को हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस पे किए, उसमें से गवर्नमेंट ने कुछ हमें वापस सब्सिडी दे दी, जो नेट वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस।
इतना क्लियर है आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं जो हमारे 8 टाइप्स के एग्रीगेट्स हैं। हमारे जो 8 एग्रीगेट्स हैं जिससे हम अपने नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट्स। कितने एग्रीगेट्स हैं? 8। अब इनको कैसे बनाना है? जीडीपी एफसी, जीडीपी एमपी, उसके बाद जीएनपी एफसी, जीएनपी एमपी, देन एनडीपी एफसी, एनएनपी एफसी, एनडीपी एमपी, एनएनपी एमपी। ये हमारे 8 एग्रीगेट्स हैं जिनसे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, जो पहले वाला जी है उसका मतलब क्या है? जो फर्स्ट चीज हमने पढ़ी ग्रॉस, पहले वाले जी का मतलब क्या है? ग्रॉस। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो डी लगा है उसका मतलब क्या है? डोमेस्टिक। जो दूसरे नंबर पे हमने चीज पढ़ी डोमेस्टिक। पी इज प्रोडक्ट, जो हर बार सेम रहेगा। पी का मतलब क्या है? प्रोडक्ट। फिर तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी? एफसी। एफसी का मतलब क्या है? फैक्टर कॉस्ट। तो पहले वाले एग्रीगेट का मतलब क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सेकेंड इज जीडीपी एमपी। जी यानी ग्रॉस, डी यानी डोमेस्टिक। यहाँ सिर्फ क्या चेंज हुआ है? एमपी। एमपी का मतलब क्या है? मार्केट प्राइस। जीडीपी एफसी यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट का फैक्टर कॉस्ट क्या है? जीडीपी एमपी का मतलब क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस क्या है? देन इज जीएनपी एफसी। अब पहले वाले जी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस। जो पहले नंबर पे चीज पड़ी है उसका मतलब क्या है? जी का ग्रॉस। दूसरे वाले पे क्या है? एन। एन दूसरे नंबर पे क्या पड़ा है? नेशनल। पी का मतलब प्रोडक्ट एंड एफसी का मतलब फैक्टर कॉस्ट। फोर्थ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी। देन फिफ्थ इज एन। अब पहले नंबर पे एन लग गया तो मतलब नेशनल हो जाएगा इसका? नो। पहले नंबर पे हमने क्या दो चीजें पढ़ी है? ग्रॉस एंड नेट। तो पहले नंबर पे हमेशा क्या रहेगी? पहली वाली चीज। अब यहाँ पे एन, पहले वाले एन का मतलब क्या होगा? नेट। दूसरे वाले एन का मतलब क्या होगा? जो दूसरे नंबर पे पढ़ा हमने? नेशनल। ठीक है जी, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पहले नंबर पे एन लगा है तो उसका मतलब क्या होगा? नेट। दूसरे नंबर वाले एन का मतलब क्या होगा? नेशनल। एंड देन फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। 4, 5, 6, 7 एंड 8 आप कमेंट बॉक्स में इनकी मुझे फुल फॉर्म बताओगे। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं कि इनको कन्वर्ट कैसे करना है। नेशनल इनकम का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पहले कन्वर्जन आनी चाहिए। ये सारा पार्ट क्लियर है। अब हम 2 कन्वर्जन करने भी सीखते हैं कि इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है। उससे भी पहले जो हमारा है एनडीपी एफसी। एनडीपी एफसी, एन का मतलब क्या है? नेट। डी का मतलब क्या है? डोमेस्टिक। एंड एफसी का मतलब क्या है? फैक्टर कॉस्ट। एनडीपीएफसी को क्या बोला जाता है? और डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम। एनडीपी आपको कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, तो आपने क्या निकालना है? एनडीपीएफसी। कई बार क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो क्या होगा? एनएनपीएफसी। हमेशा हम इनकम को किस पे निकाल लेंगे? फैक्टर कॉस्ट पे। हमेशा किस पे निकलेगा? फैक्टर कॉस्ट पे। डोमेस्टिक इनकम का क्या मतलब है? एनडीपीएफसी। नेशनल इनकम का क्या मतलब है? एनएनपीएफसी। जहां बीच में डी लगा है उसका मतलब डोमेस्टिक, जहां बीच में एन लगा है उसका मतलब नेशनल। ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए।